नमस्कार दोस्तों, नागपुर बैंकिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर स्वागत है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कि कैसे यूनिट प्लेस पता करें। यूनिट प्लेस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं ये एसएससी, रेलवेज, जो भी आपके बाकी और एग्ज़ाम्स है उसमें ज़रूर 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। बैंक और जो आपका फाइनेंशियल सेक्टर है उसमें इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स काफ़ी कम आते हैं, शायद नहीं भी आते हैं। तो इसको करना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजीएस्ट टेक्निक से इसके करने की, ठीक है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो बहुत इजी है। आपको एक बार फिर बता देना चाहते हैं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। अभी हम जल्दी आपको सिलोजिज्म, सिंप्लीफिकेशन, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और जितने भी आपके अभी पीओ से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उसके बारे में जल्दी जल्दी हम आपको वीडियोस बनाने वाले हैं। और एकदम हटके, एकदम कैसे आप विदाउट पेन और पेपर भी कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं सिलोजिज्म के, जैसे सिंप्लीफिकेशन के, उसकी एक सीरीज ही हम लाने वाले हैं। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, हाउ टू फाइंड यूनिट प्लेस। तो यूनिट किसी भी इसका यूनिट प्लेस फाइंड करने के लिए आपको सिर्फ एक ही तरीका, बिल्कुल सिंपल। सबसे पहले तो कुछ ये याद रखिए कि आपको ये हो जाए, आपको ये जो यहाँ दिख रहा है, ये जो दिख रहा है आपको, ये 39, इसको ये है बेस, ओके। और ये जो ऊपर लिखा है, ये जो ऊपर लिखा है ये है आपका पावर। आपको सिर्फ इतना करना है कि जो भी आपका पावर है उसके लास्ट 2 डिजिट्स देखिए। जो भी आपका पावर है उसके लास्ट 2 डिजिट्स देखिए। सपोज यहाँ पे है लास्ट 2 डिजिट्स पावर का 12। अब आपको एक ही काम कर, इस 12 को हमेशा 4 से डिवाइड कीजिए। 4 से हमेशा 4 से डिवाइड कीजिए। जैसे ये आता है 4 3 जा रिमाइंडर, क्या बचता है 0। अब आपको सिर्फ एक ही चीज़ पे ध्यान देना है, रिमाइंडर क्या बचता है। जैसे यहाँ पे रिमाइंडर है 0, यहाँ पे जैसे रिमाइंडर है 0, तो आपने बस कुछ चीज़ें नोट कर लीजिए, बिल्कुल सिंपल है। अगर आपका रिमाइंडर तो यहाँ बचता है, अगर रिमाइंडर 1 बचता है तो आप पावर में 1 लिखेंगे। अगर रिमाइंडर 2 बचता है तो आप पावर में 2 लिखेंगे। अगर रिमाइंडर 3 बचता है तो आप पावर में 3 लिखेंगे। और अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो आप पावर में 4 लिखेंगे। है सिंपल, बस इतना ही करना है और उसके बाद आप उसका यूनिट प्लेस पता कर सकते हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन ही देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा है 39 टू द पावर 4912। आपको सिंपल, मैंने आपको बताया क्या करना है। आपको देखिए 39 का आपको यूनिट प्लेस पता करना है। तो ये जो बेस है इसका यूनिट प्लेस देखिए, ये क्या है 9, बस ये लिख लीजिए। अब 4912 जो आपका पावर है 4912, उसके लास्ट के 2 डिजिट देखे 12। तो जैसे हमने 12 को देखा, उसको 4 से डिवाइड करना है और जो रिमाइंडर बचता है देखिए, अभी यहाँ पे रिमाइंडर है 0, तो मैंने आपको बताया कि अगर 0 बचता है तो आपको क्या लिखना है 4। अगर 0 बचता है तो आपको पावर में लिखना है 4। तो देखिए 9 का पावर 4, बस आपको पता 9 का पावर 4, 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 का पावर 4 सिंपल है। ये देखिए, ये 9 इंटू 9 आप सबको पता होता है। 9 इंटू 9 होता है 81। 81 का यूनिट प्लेस क्या है 1, और सेम पेयर ये भी है, तो यहाँ पर भी यूनिट प्लेस कितना आएगा 1। अब दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 1 ये आता है 1, तो आपका इसका यूनिट प्लेस हो गया 1। आपका आंसर है ये 1, ओके। ये आपका है 3983 तो पावर 7383। सेम वही, बेस का यूनिट डिजिट है 3, आपको पावर का यूनिट डिजिट पता करना है। आपको पता है, मैंने जैसे आपको बताया 7383 ये पावर है, इसके लास्ट 2 डिजिट से 83,
इसको आपको बस 4 से डिवाइड करना है। आपको पता है इसको 4 से डिवाइड करेंगे ना 20 टाइम्स आएगा, ये आएगा 80 रिमाइंडर। ये जो रिमाइंडर बचा आप देख लीजिए, आपको मैंने जैसे बार बार बताया, रिमाइंडर अगर 1 बचता है तो आप पावर में 1 लिखेंगे, 2 बचता है तो पावर में 2 लिखेंगे, 3 बचता है तो पावर में 3 लिखेंगे, और 0 बचता है तो पावर में 2 लिखेंगे। तो अभी यहाँ पे 3 बचा तो आप पावर में क्या लिखेंगे 3, तो 3 का पावर 3 मतलब 3 इंटू 3 ये आता है 27, और 27 का यूनिट प्लेस क्या है 7, तो आपका इसका यूनिट प्लेस क्या है ना 7, ये आपका आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है 13 टू द पावर 56 इंटू 98 3 इंटू 64 टू द पावर 51 इंटू 98 और 30, तो उसको सॉल्व करना है। जैसा सेम कंसेप्ट है वैसे ही, और थोड़ा जो आपके जो रूल्स है बोर्ड मास के उनको बस फॉलो करना। देखिए आप यहाँ बेस है, बेस का लास्ट डिजिट है 3, इसका पावर है 56 ऑलरेडी 2 डिजिट में है, इसको डिवाइड कीजिए 4 से, ये 56 आपको पता है 4 से पूरा डिवाइड हो जाता है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 0। अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप खुद समझ लीजिए। 56 को आपको 4 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर बचेगा वो देखिए उसकी पावर, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो 4 लिखना है, 3 आता है तो 3 लिखना है, 2 आता है तो 2 लिखना है, 1 आता है तो 1। तो अभी यहाँ पे 0 बच रहा है, तो आप रिमाइंडर क्या लिखेंगे 4 इंटू लास्ट डिजिट इसका 8 है 83, आपको पता है 83 में 20 टाइम्स जाता है 4 से, तो रिमाइंडर बचेगा 3, तो रिमाइंडर 3 होता है 23। 64 का बेस का 4 है, ऊपर 1, रिमाइंडर बचेगा 1 इंटू नीचे फिर से बेस का 8 है, रिमाइंडर 13, 12 टाइम सॉरी 13 में 4 से 3 टाइम जाता आता है 12, रिमाइंडर बचेगा 1। बस आप सॉल्व कर लीजिए इसको। 3 का पावर 4, आपको पता है 3 का पावर 4 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, आपको पता है 3 इंटू 3 ये 9 होता है, तो ये भी 9 होगा, 9 इंटू 9 81, 81 का लास्ट डिजिट आता है 1, इसका लेंगे 1, 8 टू द पावर 3, 8 इंटू 8 इंटू 8, क्योंकि ये सब बेसिक है आपको समझ में आ जाएगा। 8 इंटू 8 होता है 64, 64 का लास्ट डिजिट है 4, और 4 इंटू ये 8, तो 4 इंटू 8 32 का लास्ट डिजिट है 2, इसका आप लिख दिया 2 इंटू 4 टू द पावर 1, 4 ये होता है, 8 टू द पावर 8 होता है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 4 द 32, 32 का लास्ट डिजिट 2, 2 टू द 4 एंड 4 ऑन द 4, तो आपको ये इसका जो पूरा लास्ट डिजिट है इस क्वेश्चन का ये आपका आएगा 4, ये आपका आंसर है। ये देखिए मैं आपको इसको डायरेक्ट बता रहा हूँ, 93 बेस, देखिए आप 93 का 3 है बेस, पावर 31, 31 को आप 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 से 28, आपका बचेगा 3 ऊपर लिखना है आपको, इंटू 98 का लास्ट है 8, ऊपर है 81, आपको पता है इसमें आपका बचेगा 1, 80 84 20 का 80 में 1 बचेगा, तो 1 आपका माइनस ये लिखना है 8 लास्ट डिजिट, 1213 का लास्ट 2 डिजिट है 13, आप 4 से डिवाइड करें 12 बचेगा, रिमाइंडर 1 लिखना है, फिर सेम प्लस साइन को कुछ नहीं करना, साइन जैसे, फिर इसका 3, ऊपर में पावर है 31, 4 7 28, 3 बचेगा तो ऊपर में लिख दीजिए 3 इंटू 3, और ये पावर में 13 है मतलब 12, तो 1 बचेगा 1 बचेगा, और आप इसके ऊपर लिख लीजिए 1। बस अब आपको रूल, आपको पता है पहले आपका मल्टीप्लाई होता है, तो आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ओके, फिर आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो देखिए 3 का पावर 3 आपको पता है 27, तो अगर 7 इंटू 8 का पावर 1 8 आएगा, माइनस 8 का पावर 8 एज इट इज, प्लस आप इनको पहले इसका पावर निकाल के इसको मल्टीप्लाई करना, ठीक है। लिख लीजिए 3 का पावर 3 फिर तो 7 इंटू 3 का पावर 3, ये दोनों पहले मल्टीप्लाई होंगे, फिर ये 8 से 56, 56 का लास्ट डिजिट है 6, सेम माइनस 8 प्लस 7 3 से 21, 21 का लास्ट डिजिट है 1। अब आप देख लीजिए 6 माइनस 8, 6 माइनस 8 होता है -2 प्लस 1, ये होता है -1।
और एक चीज़ याद रखना, जब भी आपका आंसर माइनस में आता है तो आप उसको 10 में से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो आपका आंसर, सपोज -1 आया तो इसको 10 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आता है आपका 9, तो आपका लास्ट डिजिट है आपका 9। कोई भी है आपका, जब भी आपका माइनस में आता है आपको 10 में से घटाना। अगर आपका -7 आता है तो आप उसको 10 में से घटाएंगे तो आपका लास्ट डिजिट आएगा 3। अगर -6 आता है तो आप उसको 10 में से घटाएंगे तो आपका डिजिट आएगा 4। ठीक है, अभी आप इसका आंसर है 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अब मैं 6th क्वेश्चन बता रहा हूँ, 5th आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर का 12 to the power 55 डिवाइड बाय 3 to the power 11 प्लस 8 to the power 48 डिवाइड बाय 16 to the power 14। सेम आपको करना है। इसका बेस है आपका बेस का लास्ट डिजिट 255, 55 डिवाइड बाय 4 आप करेंगे तो ये आता है आपका 52। ओके, रिमाइंडर बचेगा 3, तो आप यहाँ पे लिखिए 3 to the power 11, 11 का 4 to the 8, रिमाइंडर बचेगा 3। लेकिन मैं फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपको भी बेसिक बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे 8 का 48 में पूरा जाता है 4 से, तो कुछ रिमाइंडर बचेगा 0, तो इसलिए 0 आया तो हम लोग क्या लिखते हैं पावर में। सेम 16 का लास्ट डिजिट है 6, 18 4 से जाएगा 4, 4 का 16 बचेगा आपके पास 2। इसको बस सॉल्व करना है। 2 to the power ये आता है 8, ये आता है 7, 8 4 का 8 8 8 8 8 8 64 का लास्ट डिजिट है 4। सेम 8 8 64 इसका भी लास्ट डिजिट है 4। 4 into 4 करेंगे तो आपका लास्ट में 6 6 36। बस आपको पता है ऐसे में क्या करते हैं जब बीच में प्लस होता है। अब 8 6 48 का लास्ट डिजिट 8 प्लस 7 6 42, 42 का लास्ट डिजिट 2, 7 6 42 इसका लास्ट डिजिट 2। आप जोड़ेंगे इसको, तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ देखिए, पर 8 + 2 ये आता है 10, 10 का लास्ट डिजिट है 0 डिवाइड बाय 2। अब आपको पता करना है कि आपका इसमें से आंसर, तो हमको ऑप्शन का इस्तेमाल करना है। देखिए मैं आपको आगे में जितने भी बहुत सारे क्वेश्चन बताऊंगा ये ऑप्शन का इस्तेमाल करना है। ऑप्शन का आपको इस्तेमाल करना है हर एग्जाम में, ये सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, एंड कैसे करना है वो मैं आपको धीरे धीरे हर वीडियो में बताऊंगा। तो आपके ऑप्शन को आपको सिर्फ कंपेयर करना है। देखिए आपको बेसिक बचपन में एक चीज़ पढ़ा आपने, LHS = RHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सपोज अगर मेरे लेफ्ट हैंड साइड में आता है 13 तो मेरा राइट में भी 13 आना चाहिए। अगर 14 आता है तो राइट में भी 14 आना चाहिए, कोई भी हालत में। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है बचपन से जो सीखे है। और इक्वल टू का मतलब ही आपको पता है कि ये होता है इक्वल, दोनों साइड बराबर है। सेम इस्तेमाल करना। सपोज हमारा हम ऑप्शन पहले ऑप्शन है 0, सपोज मैं रखता हूँ अगर 0 डिवाइड बाय 2, इसको कंपेयर करना है। कंपेयर करना मतलब यहाँ पे इक्वल टू दोनों साइड बराबर है। ये लेफ्ट साइड है सपोज लीजिए आप, और राइट साइड में हम सब 0 रखते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 रहता है। ये बचपन में सीखे। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इक्वल है, और देखिए 0 × 1 0, 2 × 0 0, ये दोनों साइड इक्वल है, तो जो इक्वल आएगा वो आपका आंसर है। अगर सपोज अगर हम यहाँ 1 रखते तो 0 डिवाइड बाय 2 = 1, देखिए 2 × 1 2, 0 × 1 0, तो दोनों साइड बराबर है, ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। तो इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो को आप देखते रहिए नागपुर बैंकिंग एकेडमी का यूट्यूब चैनल। तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्द से जल्द उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको ऐसे ही और आपको इंटरेस्टिंग वीडियो आपको लाते रहेंगे आगे। थैंक यू।